जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबके? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और लास्ट सेशन को आपने अच्छे से एंजॉय भी करा होगा, जो ओवर सब्सक्रिप्शन के ऊपर था। पूरा 1 घंटा लगाया हमने और पूरे ओवर सब्सक्रिप्शन के सारे एग्जांपल्स, क्वेश्चन सब चीज कर लिए। बस एक बात रह गई थी, उसमें ना मैंने आपको नोट्स नहीं बनवा के दिए थे। मैं नोट्स के लिए मैंने तो वैसे बोला था सेपरेटली बना के दे दूंगा, मतलब डायरेक्टली लिखवा दूंगा। बट अभी क्या कर रहा हूँ, मैंने सोचा कि नेक्स्ट सेशन में ना मेरा थोड़ा सा टाइम है अभी, तो मैं सोच रहा हूँ कि 15-20 मिनट लगेंगे, मैं आपको पूरी की पूरी नोटिंग करा देता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, बस एक पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और मेरे संग अपने नोट्स बनाना शुरू कर दो जल्दी से। ठीक है? सब चीज़ आपने करी हुई है, बस आपको नोट्स बनाने हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 8 था बेटा अपना, नाम था ओवर सब्सक्रिप्शन। आपने जहाँ पर लास्ट क्लास छोड़ी थी, उसके बाद अगर आपने कुछ कर भी लिया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके 2-3 पन्ने बाद आप ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक लिखो और उसकी नोटिंग स्टार्ट कर दो। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है? चलो, सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन को समझते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। जो मैंने आपको बताया वो मैं आपको लिखवा के देता हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स shares applied for subscription is more than shares issued for subscription। ये सिंपल लैंग्वेज में मैं सारी चीजें बताऊंगा अभी, आप बस अभी नोटिंग करते रहो। ठीक है? फॉर सब्सक्रिप्शन, फॉर एग्जांपल, पीसीसी लिमिटेड issued 10,000 shares, application money received for 20,000 shares। ठीक है? एप्लीकेशन मनी आपकी 20,000 शेयर्स की मिली। एक सिंपल लैंग्वेज में याद रखने वाला लिखवा देता हूं। सिंपल मीनिंग, issued shares इज लेस देन, या फिर आप कह सकते हो अप्लाइड शेयर्स जो हैं वो ज्यादा हैं। मतलब पब्लिक खरीदना ज्यादा चाहती है, आपके पास है ही नहीं देने के लिए, तो भैया हम क्या इसको इंक्रीज करा लें? मैंने बताया था ना बाबा ना, ऐसा नहीं कर सकते। याद रखना, आरओसी और एनसीएलटी कोई चीज है वो आपके ऊपर पेनल्टी लगा देगी। आप इससे अपना सब्सक्रिप्शन आगे या पीछे नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप अपनी नॉमिनल कैपिटल को चेंज करा सकते हो विद प्रिस्क्राइब्ड फीस, बट एक बार जिसका आईपीओ निकल गया उसको चेंज नहीं करा सकते। आप पहले ही कराओ ना, आप पहले ही कराओ, आप चेंज करा सकते हो। वैसे आपके सिलेबस पे है नहीं, बस आप ये मान के चलो कि ऐसे चेंज नहीं करा सकते। ठीक है? तो इश्यूड शेयर्स क्या है भैया? लेस देन है अप्लाइड शेयर से। ठीक है? अप्लाइड मीनिंग कि अप्लाइड बाय पब्लिक। ठीक है? इसके बाद लिखना है, वी हैव थ्री ऑप्शंस टू हैंडल द सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। हमारे पास 3 सिचुएशन। ओवर सब्सक्रिप्शन की स्पेलिंग आप लोग सही से उतार लेना। ओवर सब्सक्रिप्शन की स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। कौन-कौन से 3 अल्टरनेटिव है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, अल्टरनेटिव फर्स्ट। अल्टरनेटिव सेकंड, प्रो राटा अलॉटमेंट और पार्शियल अलॉटमेंट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है भैया इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है? तो मैं इस कॉम्बिनेशन के बारे में तो कुछ लिखवाऊंगा ही नहीं, आप बस इन दोनों के बारे में लिखेंगे और यही दोनों पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है? मींस कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन तो कुछ भी नहीं है, बस एक आपको समझाने के लिए बुक में लिखा हुआ है, तो बस वो मैंने आपको लिख के दे दिया। ठीक है? इन दिस सिचुएशन
we will refund the excess application money रिसीव्ड। भैया इसमें हम क्या करेंगे, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी वो रिसीव्ड कर देंगे। एग्जांपल को कंटिन्यू करते के लिए पीसीसी लिमिटेड पूरा लिख देता हूं, पीसीसी लिमिटेड विल रिफंड ₹20,000 दैट इज 10,000 एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये कहां से आया मैं बता रहा हूं, टू द पब्लिक। ठीक है, मैं थोड़ा एक्सेस में लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी, तो थोड़ा सा राइटिंग में इधर उधर हो तो एडजस्ट कर लेना। ठीक है भैया, यहाँ पीसीसी लिमिटेड ने इशू करे थे 10,000 शेयर्स, अप्लाइड कितने आ गए 20,000। तो भैया 10,000 शेयर्स को मैं सीधा का सीधा क्या कर दूंगा, रिफंड मार दूंगा। रिफंड मारने के लिए आपको एंट्री भी बता दी थी इस मॉर्निंग में। भैया पहली एंट्री तो आपकी सही रहेगी, सेम रहेगी, शेयर एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। उस पर तो 20,000 रुपए के हिसाब से ही पैसा आएगा, 20,000 इंटू 2। जैसे मैंने बताया था सुबह की क्लास में कि दो रुपए का एप्लीकेशन है, 3 रुपए का अलॉटमेंट है, 5 रुपए का कॉल है। तो 20,000 इंटू 2 40,000 रुपए आपको उसमें सीधा चलेगा। बट यहाँ पर जो रिफंड की एंट्री होगी वो मैं बता देता हूँ, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक। ठीक है, यहां पर क्या लिखना है, 20,000 रुपए जो मनी रिफंड करा है। कोई नरेशन नहीं लिखवा रहा, नरेशन नहीं लिखवाने के पीछे लॉजिक से, क्योंकि भैया पहले करवा दिया है ना यार, मॉर्निंग में सारी चीजें करवा दी है ना विद एग्जांपल, क्यों मेरी मेहनत बढ़ा रहे हो दो दो बार। ठीक है, बस ये तो याद रखने वाली बात है। रेफर एग्जांपल लिख लो इसके नीचे आप लोग, कहीं भी रेफर अबव एग्जांपल्स लिख लो आप लोग, है ना। मैं दोनों को साथ लिखवा रहा हूं, इसके नीचे भी सेम स्पेस ले लो। इन दिस सिचुएशन we will made allotment on proportionate basis, proportionate basis। For example, यहां लिखिए applied allotted, किसी से लिमिटेड को पूरे 20,000 रुपए की एप्लीकेशन आई थी, अलॉट कितना कर सकता था मैक्सिमम, 10,000। अब आपको क्या हो सकता है, यहाँ कैटेगरी बता रखी होगी, भैया आपको अच्छे से पता है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, कैटेगरी आपको बता रखी होगी। तो अब यहाँ पर कुछ ऐसा बता सकते हैं कि 5,000 वालों को तो इन्होंने निल दिया, कुछ दिया ही नहीं, बोला भागो यहाँ से, तुम्हारी औकात नहीं है लेने की। 5,000 वालों को इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम आपको देते हैं कितनी एप्लीकेशन, 2,000 देते हैं। और बाकी जो 10,000 अप्लाइड थे उनको कितना दिया है इन लोगों ने, सिर्फ 8,000 दिया। आप समझो कि ये कैटेगरी मैंने सुबह भी बताई थी, अभी बस मैंने थोड़ा-सा चेंज कर दिया होगा माइट भी। तो यहाँ मैंने क्या बताने की कोशिश करी आपको कि भैया देखो 5,000 वालों को तो इन्होंने दिया ही नहीं अलॉटमेंट, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन। तो इसको तो क्या करोगे आप, रिफंड कर दोगे पूरा 5,000 को। भैया ये 5,000 वालों को 2,000 की एप्लीकेशन दे दी मैंने, यानी कि 3,000 रुपए का रिजेक्ट कर दिया, डिपेंड करता है, अभी मैं बताता हूँ इसको। 10,000 वालों को 8,000 की एप्लीकेशन मिली है सिर्फ, यानी कि 10,000 शेयर्स जिनको चाहिए थे, उनको सिर्फ 8,000 शेयर्स मिले हैं। कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड। भैया कैटेगरी फर्स्ट में तो क्या हुआ है, 5,000 रुपए आपको 5,000 रुपए की एप्लीकेशन रिफंड करनी पड़ेगी। कैटेगरी सेकंड में क्या हुआ है कि भैया 3,000 की एप्लीकेशन आपकी क्या हुआ है, बची हुई है। भैया 3,000 की एप्लीकेशन आपकी एक्सेस बची हुई होगी ना, यहाँ पर क्या करोगे उसका बताऊंगा ट्रीटमेंट। भैया तीसरे वाले में देखो कि 10,000 शेयर चाहिए थे मुझे, कंपनी ने मुझे सिर्फ 8,000 शेयर दिए, तो 2,000 रुपए का पैसा या तो मैं वापस करूंगा या फिर कुछ और करूंगा। अब इस केस को ना आप नीचे लाकर मतलब बहुत इत्मीनान से लिखवाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, लिखो एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट। 3 ऑप्शंस बनाओ इसके नीचे, 3 बनाना। ठीक है, इससे पहले ना एक और चीज लिखो, यहाँ पर एक पॉइंट बना के लिख लो, ऐसे लिखो,
कैटेगरी फर्स्ट टू whom no shares allotted has been, मैं लिखवा नहीं रहा, मैं इंग्लिश के पीछे नहीं भाग रहा, नो शेयर्स allotted we will रिफंड द मनी। भैया इसकी हम एप्लीकेशन का जो इतना ही पैसा वो रिफंड कर देंगे। कितना रिफंड करेंगे? 5000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये तो 10,000 रुपए पूरा का पूरा रिफंड कर देना आप लोग, ठीक है? ये पूरा का पूरा रिफंड होगा, ये कैटेगरी फर्स्ट का है। अब मैं बात कर रहा हूँ कैटेगरी सेकंड और थर्ड की, वहां पर मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे होगा। भैया इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन मेंशन्ड मैं तीसरी कैटेगरी को मैं बताना चाहता हूँ, रुको। इफ क्वेश्चन साइलेंट, इफ क्वेश्चन मेंशन्ड, इफ क्वेश्चन मेंशन, तीनों कैटेगरी ऐसे ही लिखो आप लोग, ठीक है? तीनों कैटेगरी ऐसे ही लिखो आप लोग। टू रिफंड एक्सेस मनी, टू रिफंड आफ्टर अलॉटमेंट, टू रिफंड आफ्टर कॉल। देखो क्वेश्चन भगवान है। वे क्यों लिखवा रहे हो? मैं बता रहा हूँ, सुनो मैं बता रहा हूँ। आप लोग एक काम करो, क्वेश्चन इज साइलेंट के आगे इस वाले को लिख लो पहले, फिर मैं आगे बात करता हूँ आपसे। वी विल यूटिलाइज, वी विल यूटिलाइज्ड, वी विल यूटिलाइज, वी विल यूटिलाइज द एक्सेस मनी till allotment and refund if any to the shareholder। ठीक है, मैं एक बार एग्जांपल देख के आऊं कि मैंने कौन सा एग्जांपल लिखाया था, क्योंकि मुझे मेंशन करने का मन कर रहा है। एग्जांपल नंबर आपका होना चाहिए इसमें 3, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 मैं लिख रहा हूं इसको। रेफर एग्जांपल 3। मैं एक बार फिर से बताना जरूर चाहूंगा, भले थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, आप समझ लो एक बार, ठीक है? अब यहां पर मैंने आपको क्या बताया, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो भैया मैंने लिखवा दिया क्वेश्चन भगवान है। अब ये पूरी फ्रेम को देखते रहना और मेरी बातें सुनता रहना, सुनते रहना। भैया यहाँ ना मैं चाहता तो मैं 2 कैटेगरी करा देता, बट वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन छोड़ता, क्योंकि मैंने आप देखोगे इफ क्वेश्चन मेंशन 2 जगह लिखवाया है। भैया मेरा सिंपल मानना है, वो मैंने 2 अलग-अलग इसीलिए बता दिया ताकि ना आपका कॉन्फ्लिक्ट ना रहे। सुबह में क्वेश्चन करवा रहा था जिसमें 9,000 रुपए 6,000 रुपए में आप फंस रहे थे ना, तो वहां मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि कुछ बुक्स का अलग परसेप्शन है, बट उसको मत समझना, आप इससे समझो। भैया क्वेश्चन जो मेंशन कर रहा है आपको वही करना है। तो क्वेश्चन 3 पॉसिबिलिटीज बताता है, 3 पॉसिबिलिटीज खुद बोलता है क्वेश्चन कि भैया एक काम करो, जितना भी एक्सेस मनी है, जितना भी एक्सेस मनी है वो रिफंड कर दो, जितना भी एक्सेस मनी है वो रिफंड कर दो। मेरे वाले एग्जांपल में कैटेगरी सेकंड पे जो एक्सेस मनी है वो देखना कितना है, 3000 इंटू 2 यानी कि 6000 रुपए। भैया 5000 रुपए को 2000 दिए ना आपने, तो 3000 रुपए आपका एक्सेस पड़ा हुआ है, तो 3000 इंटू 2 कैसे कर रहा हूं मैं, क्योंकि एप्लीकेशन पे 2 रुपए थे, तो 6000 रुपए आप रिफंड कर दो। भैया यहाँ पर कितना, तो 2000, तो 2000 इंटू 2 तो 4000 रुपए। तो भैया मैं सीधा सीधा बोलूं तो यहाँ पर कितने शेयर, 3000, और नीचे वाले पे 2 शेयर, 2000 शेयर, तो यानी कि 5000 शेयर का पैसा आप रिफंड कर दो। ठीक है, 5000 इंटू 2 आप इस पूरे पैसे को रिफंड कर दो, 10,000 को आप रिफंड कर दो। ये वाली कैटेगरी थी पूरी की पूरी। कौन सी कैटेगरी थी ये आपकी ये वाली कैटेगरी थी, टू रिफंड एक्सेस मनी। फिर दूसरा क्वेश्चन कह सकता है कि रिफंड करो आफ्टर अलॉटमेंट, रिफंड करो आफ्टर अलॉटमेंट। भैया कैसे करना है? भैया आप ना एक काम करो कि देखो कि अलॉटमेंट में मुझे कितना पैसा चाहिए था, इंक्लूडिंग प्रीमियम। लिख के रखो इस चीज को, आफ्टर अलॉटमेंट यहां लिखो इंक्लूडिंग
प्रीमियम का पैसा भी माँगो अगर प्रीमियम है कोई, इंक्लूडिंग प्रीमियम इफ एनी। ठीक है? आप इसका पूरा पैसा यहाँ पर ले लो। अगर आपका पूरा पैसा यूटिलाइज़ करने के बाद या तो हो सकता है 3 सिचुएशन होगी, बिल्कुल इज़ इक्वल्स टू है। मान लो आपको ₹50,000 चाहिए थे अलॉटमेंट पे, ₹50,000 ही आ रहा है आपका बैलेंस। ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझा चुका हूँ मैं। तो अगर मान लो वो पूरा हो रहा है तो खत्म करो। मान लो 50,000 चाहिए थे बट एक्सेस मनी सिर्फ ₹30,000 है, तो भैया एक काम करो ₹20,000 का अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, मँगवाना पड़ेगा। देखो अलॉटमेंट आपकी ₹50,000 की थी, एक्सेस मनी सिर्फ ₹30,000 पड़ा हुआ है आपके पास। तो आपको ₹20,000 मँगाने पड़ेंगे अलॉटमेंट पे, कॉल करनी पड़ेगी भैया कि ₹20,000 और दो आप लोग। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ₹50,000 आपने क्या करे हैं, वो आपके क्या कहते हैं ड्यू हो रहे थे, बट जो एक्सेस मनी बचा था वो बचा था ₹70,000। इसके लिए मैं आपको जो एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा आज की क्लास का, हमने बहुत दुरुस्त एग्ज़ाम्पल बनाया था, वो था मेरे ख्याल से ये वाला एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल 3 है मेरे ख्याल से ये, एग्ज़ाम्पल 3 1 मिनट जस्ट गिव मी अ ब्रेक। ये रहा, हाँ, एग्ज़ाम्पल 3 मैं एक बार चेक कर लूँ। जी, एग्ज़ाम्पल 3 एक्सेस मनी और ये कौन-सी कैटेगरी थी? ये कैटेगरी सेकंड थी, जो मैंने आपको यहाँ पर कराई है ना कैटेगरी सेकंड, ये वाली कैटेगरी, ये आप देख लेना। क्योंकि इसका इतना पैसा था कि देखो ₹30,000 आपके आए हुए थे, ₹10,000 आपने एप्लीकेशन पे यूटिलाइज़ कर लिए, ₹20,000 का एडवांस पड़ रहा था। भैया अलॉटमेंट पे भी हमें सिर्फ इससे ₹15,000 चाहिए थे, तो आपका अभी भी ₹5,000 बचा हुआ था, तो ₹5,000 आप लोग कहाँ तक ले गए? कॉल तक ले गए। तो भैया यहाँ पर क्या करना है, आपको कॉल तक नहीं ले जाना था इस वाले एग्ज़ाम्पल में, इस वाले में आपको रिफंड करना पड़ेगा। इसमें रिफंड करना पड़ेगा। भैया तो आप क्यों ले गए थे कॉल तक? नालायकों मैंने वहाँ पर लिखवाया हुआ था, स्पेशल पॉइंट लिखवाया था, मैंने सुबह क्लास में बात भी करी कि अगर मान लो ये लाइन नहीं लिखी रहती, क्रॉस का साइन तभी का है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता? मुझे रिफंड करना पड़ता। ये ₹5,000 मुझे रिफंड करना पड़ता। इस बात को आप अच्छे से याद रखना, तो उसको मैं रिफंड कर देता। बट आपसे मैं एक बात कहूँ, आओ अपने इस वाले क्वेश्चन पे। भैया ये वाला तीसरा भी मैंने बता दिया आपको कि भैया अगर क्वेश्चन कहता है कि रिफंड करो आफ्टर कॉल तभी आपको कॉल तक जाना है। मैं आपको सिंपल बोलूँ, अगर क्वेश्चन साइलेंट है या फिर क्वेश्चन कह रहा है कि अलॉटमेंट तक ले जाओ, तो अलॉटमेंट तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पैसा रिटर्न करो, तो रिटर्न कर देना। भैया अगर क्वेश्चन स दोबारा बोल रहा हूँ, 3 कैटेगरी है मेनली। अगर क्वेश्चन साइलेंट है या फिर क्वेश्चन कह रहा है अलॉटमेंट के बाद रिफंड कर देना, तो दोनों में एक ही काम होता है, आप अलॉटमेंट तक यूटिलाइज़ करोगे विथ प्रीमियम और रिटर्न कर दोगे पैसा। अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि भैया आपको एप्लीकेशन का सारा पैसा रिफंड करना है, आप रिफंड कर दो। मैं आपसे बोलूँ सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इसी की होती है। मैंने आपको सुबह भी बताया था कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा प्रो राटा, आप रिफंड ही मारते हो। क्योंकि भैया कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बार-बार इसकी एंट्रीज़ करते रहे और इसको सेट ऑफ करती रहे। तीसरी कैटेगरी क्या बताई मैंने कि भैया क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉल तक ले जाओ पैसा, तो आप कॉल तक ले जाना। खत्म कहानी, ठीक है? ये आपको याद रखनी है भैया कॉल के बाद रिफंड कर देना सारा का सारा पैसा। अब यहाँ पर मेरे को जो आपको बात लिखवानी है, मेरे को आपको लिखवानी है, देखिए उतारो ये स्टेटमेंट टू कैलकुलेट द मनी यूटिलाइज्ड और रिफंड। आप ऐसे लिखो। अब इसको इसी कैटेगरी में लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो भैया आपका जितने पे एप्लीकेशन आया हुआ है, जितने पे आपकी एप्लीकेशन आई हुई है, जितने पे टोटल आई हुई है, ये याद रखना, वो यहाँ पर डालो। ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा यहाँ पर, ठीक है? यहाँ करोगे आप लेस एप्लीकेशन अलॉटेड, या फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो शेयर अलॉट, या फिर आप लिख सकते हो मनी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स एप्लीकेशन, ठीक है? मनी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स एप्लीकेशन। भैया जितना पैसा आपने जितने शेयर्स पे करा है, वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अब भैया क्वेश्चन में अगर कह रहा है कि रिफंड कर देना तो रिफंड कर देना, क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर कहां तक जाओगे? अलॉटमेंट तक। आप यहां लिखोगे अलॉटमेंट मनी, जितना भी आपको मांगना था। अब जितने भी कितने पे मांगना होगा? जितने आपने इश्यू करे थे। तो ये बात याद रखना, ये मैंने सारे एग्जांपल में कराए हुए हैं, तो जितने भी आपने इश्यू करे थे, वो मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी आपको यहां ले आना, ठीक है? अब ये देखो, मैंने वैसे बताया था इन दोनों में से जो भी लेस होता है, उसको आप यूज करते हो, बट आप समझो यहां पर आपको करना क्या है, देखो अब यहां पर मान लो कि ₹10,000 है और यहाँ पर सिर्फ ₹5,000 है। तो आप क्या करोगे? ₹5,000 इसमें रिफंड में जाएगा, क्योंकि देखो आपका ज़्यादा बचा हुआ है। बट अगर मान लो यहाँ ₹5,000 है और आपका यहाँ ₹10,000 आ रहा है, तो आप क्या करोगे? ₹5,000 और शेयर होल्डर से माँगोगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि भैया कितना पैसा बचा और कितना पैसा एडवांस है। तो आप इसको क्या मारोगे? सेट ऑफ मारोगे।
भैया लास्ट क्लास में मैंने पूरा का पूरा करा दिया है सेशन में, बस ये मैं आपको मैं थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस पता है क्यों लूज़ कर रहा हूँ बार-बार? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने करवाया नहीं है, बट ये सारी बातें आज ही के सेशन में मैंने कराई है, सेम टी-शर्ट पैटर्न कराई थी यार, टी-शर्ट भी चेंज नहीं करी है इसी डर के मारे। तो अब यहाँ पर क्या है, आपने क्या करा, अलॉटमेंट मनी ये आपने लिखा। अब यहाँ पर लिखोगे, अगर कुछ बच जाता है यहाँ पर, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, भैया अगर क्वेश्चन कहता है कॉल तक जाओ, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, यहाँ पर ना 2 ही चीजें बचती है, या तो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट बचेगा या फिर मैं और लगा रहा हूँ, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट और अमाउंट टू बी कॉल्ड ऑन अलॉटमेंट। अरे नालायक, वो भी तो हो सकता है कि अलॉटमेंट में पैसा मांगना पड़ जाए। भैया सिंपल है, देखो आपका सिंपल है, 10,000 रुपए एडवांस पड़ा हुआ है, आपका अलॉटमेंट मनी ही 20,000 का था, तो आप 10,000 रुपए और मांगोगे। उल्टा कर दो, आपका जो एडवांस पड़ा हुआ था वो 20,000 का पड़ा हुआ था, आपका अलॉटमेंट ड्यू आया 10,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए आपको रिफंड आएंगे। तो अमाउंट टू बी कॉल्ड ऑन अलॉटमेंट हो सकता है, और या फिर अनयूटिलाइज अमाउंट, और अनयूटिलाइज अमाउंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, अमाउंट टू बी रिफंड, रिफंड अमाउंट अगर बचा हुआ है तो। बट क्वेश्चन बड़ा शैतान है, क्वेश्चन बड़ा शैतान है। क्वेश्चन ये तक कह रहा है कि भैया आपको कहां तक जाना है, कॉल तक जाना है, तो आप यहां लिखो कॉल मनी। ठीक है, जितनी भी आपकी कॉल मनी थी, तो उसके हिसाब से आप यहां पर लिखो मल्टीप्लाई करके जो भी था यहां पर। ठीक है, और देखो कि कितना आपका बच रहा है, यूटिलाइज्ड है, अनयूटिलाइज, सॉरी मैंने यहाँ यूटिलाइज, अनयूटिलाइज्ड है, अनयूटिलाइज तो मुश्किल ही बचता है हर क्वेश्चन में। अनयूटिलाइज बैलेंस है तो यहाँ पर आएगा। अगर क्या है यहाँ पर, मैं आपको ये बता दूं कि प्लस माइनस में कैसे आएगा, ये सही रहेगा, मैं प्लस माइनस में बताता हूँ। अब क्योंकि पता है मैंने क्या करा, एग्जांपल मैंने मैंने आपको बताया नहीं ऐसे प्लस माइनस पे, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बता दूं तो ज्यादा ठीक है। वैसे वो प्रेजेंटेशन में अच्छा नहीं लगता मेरे को प्लस माइनस, इसीलिए मैंने नहीं बताया था, मैं आपको इसमें बता देता हूँ। अनयूटिलाइज बैलेंस को मैंने क्या बोल दिया, अनयूटिलाइज बैलेंस बोल दिया मैंने, और दूसरा ये मैंने बोल दिया कॉल मनी टू बी कॉल्ड, कॉल्ड मनी टू बी कॉल्ड। अब यहाँ पर समझना, मैं आपको बता देता हूँ, भैया ये पॉजिटिव बैलेंस आएगा। आपने ये जैसे ही इससे एप्लीकेशन मनी ये लेस करा, इसने इससे लेस करा आपने, अगर आपका आंसर आ रहा है पॉजिटिव, अब अगर आपका आंसर आ रहा है पॉजिटिव, तो भैया तब तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर अनयूटिलाइज अमाउंट है। बट अगर आपका आंसर आ गया नेगेटिव, तो कौन सा है भैया, इफ नेगेटिव, तो ये आपको मंगाना पड़ेगा। भैया दोबारा से बता दोगे विद एग्जांपल, मैंने कहा जी। भैया मान लो यहाँ पर 10,000 रुपए था आपका बचा हुआ, यहाँ पर अनयूटिलाइज बचा, मतलब कितना मंगाना था अलॉटमेंट पे, 20,000 रुपए, तो आप 10,000 पॉजिटिव में से जब 20,000 घटाओगे तो नेगेटिव 10,000 आएगा, तो ये आएगा अमाउंट टू बी कॉल्ड ऑन एप्लीकेट अलॉटमेंट, अमाउंट टू बी कॉल्ड ऑन अलॉटमेंट। अगर नेगेटिव है तो आपको कॉल करना पड़ेगा। सेम इस वाले को भी समझ लो, अगर मान लो आपका कोई अनयूटिल, अच्छा ये तभी आगे बढ़ेगा जब यहाँ पर कोई अनयूटिलाइज अमाउंट है, जब यहाँ पर कोई अनयूटिलाइज अमाउंट है तभी यहाँ पर आएगा आगे, वरना कॉल मनी आप मांगोगे ही नहीं ना। भैया अगर आपका पैसा ऑलरेडी कम पड़ गया तो आप कॉल मनी मंगाओगे किससे, आप तो पूरा पहले अलॉटमेंट मंगाओगे फिर पूरी की पूरी कॉल मनी मंगाओगे। कॉल मनी तक तभी कहानी जाएगी जब आपका अलॉटमेंट भी पूरा हो गया और तब भी एक्सेस पैसा बचा हुआ है अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, तो आप यहां पर जाओगे, यहां पर आपको लिख देता हूं लेस कॉल मनी, ये नेगेटिव करा मैंने आपको। अगर ये पॉजिटिव है तो भाई अनयूटिलाइज्ड बैलेंस है, बट अगर ये क्या है, मैं लिख देता हूं इफ नेगेटिव, तो क्या आएगा आपका भैया, कॉल मनी टू बी कॉल्ड। ठीक है, ये क्या होता है आपका, इफ पॉजिटिव, मैं लिख देता हूं इफ पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा पॉजिटिव तक ना कहीं नहीं बचता, सिर्फ ये मैंने एक एग्जांपल बनाया था एक अलग ही करके, जिसमें मैंने आपको फंसा दिया था कि देखो अब यहाँ पर समझ लो इस वाले केस को, अगर मैं अलग से करके दिखाऊं तो कैसे करके दिखाऊंगा, मैं दिख देता हूं देखो। ठीक है, जिसको याद, क्योंकि लास्ट टॉपिक है इसके बाद मुझे कुछ लिखवाना नहीं है, आई होप सो कि मुझे कुछ लिखवाना नहीं है, मैं भूल नहीं रहा हूं। देखो 30,000 रुपए यहाँ पर आपका क्या था, एप्लीकेशन मनी आया था, आपने यूटिलाइज कितना करा था एप्लीकेशन की तरफ, तो आपने 10,000 रुपए करा था, तो मैं इसको नेगेटिव कर देता हूं। कितना आया बैलेंस आपका, अनयूटिलाइज एप्लीकेशन मनी है, ये अनयूटिलाइज एप्लीकेशन मनी है, ये मैंने लिखवाया हुआ है, नीचे जाके देखोगे। भैया दिखा दो, हमें शक होता है आप पे, ये देखो नालायको, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन या फिर अनयूटिलाइज मनी ऑन एप्लीकेशन, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपने लिखा है यहाँ पर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कहा गया मेरा, मैं क्वेश्चन ही खो जाता है, 20,000, मैं पेन चेंज करता हूँ, 20,000। अब यहाँ पर समझो कि आपका अलॉटमेंट पे आपको कितने रुपए देने थे, तो आपको 15,000 रुपए देने थे, तो 15,000 ये लेस करोगे तो कितना हो गया आपका, 5,000, यानी कि ये अनयूटिलाइज अमाउंट है, अनयूटिलाइज अमाउंट है, या फिर आप कह सकते हो कि एक्सेस जो मिला हुआ था वही बचा हुआ है। अब अगर यहाँ अलॉटमेंट के बाद भी अनयूटिलाइज है तभी तो आप कॉल की तरफ जाओगे ना। भैया आप इस वाले क्वेश्चन में देखो, 20,000 रुपए आपका बचा हुआ था,
आपका 60,000 रुपए अलॉटमेंट पे चाहिए था, तो यहाँ तो ये नेगेटिव ही आ गया ना, नेगेटिव भी आ गया, मैं नेगेटिव कर रहा हूँ इसको, मैं नेगेटिव कर रहा हूँ, आप लोग भी कर लेना अपनी कॉपी पे। तो अमाउंट टू बी कॉल्ड, अमाउंट अलॉटमेंट मनी टू बी रिसीव्ड या फिर अलॉटमेंट मनी टू बी कॉल्ड, एक ही बात है। आप कितना माँगोगे या फिर कितना मिलेगा, एक ही बात है, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? लैंग्वेज के फ़र्क में मत घुस जाना कि भैया ये क्या लिखा हुआ है। ये 5,000 रुपए आ गया यहाँ पर आपका। अब यहाँ पर आप देखोगे कि भैया आपकी एप्लीकेशन कॉल मनी कितनी थी, तो 25,000 रुपए थी। करना ज़रा 25,000 को नेगेटिव, तो नेगेटिव करोगे तो 20,000 रुपए क्या आ गया आपका? नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। अब ये नेगेटिव बैलेंस में मैंने क्या लिखा है यहाँ देखना, कॉल मनी टू बी रिसीव्ड। अच्छा यार, नेगेटिव में मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है, सबसे लास्ट वाले में ज़रा आओ, कॉल मनी टू बी कॉल्ड या फिर आप यहाँ पर लिख के रख सकते हो रिसीव्ड, एक ही बात है। भैया आप कितना माँगोगे, कितना मिलेगा, इक्वल होता है आपकी नज़रों में, तो कौन-सी एरर्स हो जाती है वो अलग बात है। तो ये पूरा सिनेरियो मैंने आपको लिखवा दिया है अपने साथ-साथ। भैया जो इसमें सबसे मेन चीज़ है वो है स्टेटमेंट टू कैलकुलेट मनी यूटिलाइज़ और रिफंड, ये आपको याद रखना पड़ेगा। भैया इसमें मैंने सारी कहानियाँ इसीलिए ले ली ताकि आपको एक ही बार समझ जाओ। भैया आपको सारा बनाना है क्या, पागल हो गए, ये कोई फॉर्मेट थोड़ी है। आपको कहाँ तक बनाना है, सिर्फ आपको यहाँ तक तो मेरे ख्याल से बनाना ही पड़ेगा। अगर आगे की कहानी हो रही है तो आगे की भी बनाओगे। भैया अगर वरना यहाँ पर भी केस खत्म हो जाता है कई बार। मैं कहूँ यहाँ भी खत्म हो जाता है, मैं कहूँ यहाँ भी खत्म हो जाता है कई बार, और वरना तो यहाँ तक भी जाता है। तो मैंने आपको सारे केसेस बता दिए हैं। आपको क्या करना है, थोड़ा-सा ना सेशन 1 जो आपका इसमें है, उसको अच्छे से रिवाइज़ करो। फिर तो इसमें मैंने कुछ करवाया नहीं, मैंने सिर्फ़ आपको क्या करवाया हुआ है यहाँ पर, सारी की सारी आपको मैंने चीज़ें लिखवा के दे दी है यहाँ पर, ओवर सब्सक्रिप्शन से लेकर यहाँ तक, ठीक है? इस सेशन को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। एक बार देख लेता हूँ। इस सेशन को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि मुझे इसमें कुछ करवाना है। अगर मुझे कुछ भी लिखवाना पड़ा, तो मैं फॉर फीचर्स स्टार्ट करने से पहले कुछ भी लिखवा दूँगा। आई विल गो थ्रू माय लेक्चर्स। अगर मुझे लगेगा कि कुछ पेंडिंग रह गया तो मैं लिखवा दूँगा। बट दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉर फीचर और रीइश्यू बहुत मज़ेदार टॉपिक है। मेरे साथ-साथ रिवाइज़ करते रहो तभी मज़ा आएगा, अदरवाइज़ आप पीछे रह जाओगे, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। बट मुझे लगता है मैं बहुत स्लो चला हूँ। मैंने बहुत एग्ज़ाम्पल कराए, नालायक को 1.5 घंटा लगा दिया। फॉर फीचर पे भी 1.5 घंटा लगाऊँगा कल की क्लास में, तो प्लीज़ अच्छे से करना। मेरा बस एक ही मोटिव है, टाइम कितना भी लग जाए आप लोगों का भला होना चाहिए। भई सिंपल है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। मैं ज़्यादा भगाने की कोशिश करूँगा ना, तुम लोग कहीं न कहीं मर जाओगे। मेरे को तो समझ आता ही रहेगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा टाइम चला गया, बहुत पहले चला गया था। अब आपका टाइम है, आपको परफ़ॉर्म करना है। अच्छा ठीक है? तो चलो आज का सेशन एंड करते हैं, अच्छे से पढ़ो, सारे क्वेश्चन को रिवाइज़ कर लेना। अब आपको ये मैंने नोट्स भी दे दिए तो शायद और मज़ा आएगा आपको। चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू, ख्याल रखें अपना।